लेट्स नो अबाउट इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड। अवेलेबिलिटी की बात करें तो ट्रेनेक्सामिक एसिड मार्केट में अपने को दो फॉर्म में मिल जाता है, तो एम्पुल और दूसरा वायल। जो एम्पुल मिलता है वो अपने को 5 ml में 500 mg ट्रेनेक्सामिक एसिड मिलता है, और वायल की बात करें तो 10 ml में अपने को 1000 mg का मिल जाता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड मिल जाता है। यानी कि 1 ml इज इक्वल टू 100 mg ट्रेनेक्सामिक एसिड अपने को मार्केट में मिल जाता है। क्लास की बात करें तो दिस ड्रग इज इंक्लूड सिंथेटिक एंटीफिब्रोलाइटिक एजेंट्स। ये सिंथेटिक एंटीफिब्रोलाइटिक एजेंट में इंक्लूड किया जाता है। दैट्स व्हाई इसका यूज जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए करते हैं। देन अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो देखिए जो ट्रेनेक्सामिक एसिड है वो क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट नहीं होने देता प्लाज्मिन में। और प्लाज्मिन क्या होता है, प्लाज्मिन ब्लड के अंदर थक्का नहीं बनने देता। ठीक है, तो ट्रेनेक्सामिक एसिड क्या करेगा, इस प्लाज्मिन को ही नहीं बनने देता, इसी को ही एक्टिवेट नहीं होने देता, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, क्लोट जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली प्लाज्मिन क्या करता है, क्लोट फॉर्म नहीं होने देता, ब्लड के अंदर थक्का नहीं बनने देता। तो जब तक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटेड रहेगा ब्लड के अंदर तो थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ट्रेनेक्सामिक एसिड क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन को ही फॉर्म नहीं होने देगा। प्लाज्मिन यदि फॉर्म नहीं होगा तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, थक्का बन जाएगी। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अपन इस ड्रग का यूज करते हैं, तो एक तो पोस्ट सर्जरी, जितनी भी कंडीशंस ब्लीडिंग की कंडीशंस है जहां पर ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, उन सारी कंडीशंस में अपन इस इंजेक्शन का यूज करेंगे। लाइक पोस्ट सर्जरी होने के बाद ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ट्रोमा रिलेटेड हेमरेज को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, यानी कि कोई ट्रोमेटिक इंजरी हुई, एक्सीडेंटल इंजरी हुई है तो उसमें हेमरेज को स्टॉप करने के लिए, मेनोरेजिया जिसमें अपन हेवी मेंस्ट्रुएशन इंडिविजुअल वुमन को होता है उस कंडीशन में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, एपिस्टेक्सिस या पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। डोज एंड रूट की बात करें तो जनरली इसका जो डोज रहता है वो 10 to 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को 70 केजी वेट है, इस 70 केजी वेट को अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास निकल के जाएगी इसकी डोज, यानी कि 700 mg पेशेंट को, 70 किलो के इंसान को 700 mg अपन क्या देंगे, ट्रेनेक्सामिक एसिड देंगे। रूट क्या रहेगा, इंट्रावेनस इसका रूट रहेगा, वो भी स्लो आएगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, फिर साइड इफेक्ट की बात करें तो ट्रेनेक्सामिक एसिड की वजह से समटाइम्स थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म है उसका रिस्क रहता है। देन अपन बात करें नर्सिंग इंटरवेंशन, ड्यूरिंग दिस ड्रग वी शुड मॉनिटर हिस्ट्री ऑफ पेशेंट का, जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। लाइक यदि पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स है तो इस पेशेंट को अपन ट्रेनेक्सामिक एसिड का इंजेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि इसकी वजह से इसका रिस्क बढ़ जाता है। थ्रोम्बोएम्बोलिक जो इवेंट्स है, डीवीटी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उसका रिस्क बढ़ जाता है इस इंजेक्शन की वजह से। साथ ही साथ पेशेंट के अपन क्या करेंगे, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, ब्लीडिंग स्टेटस चेक करेंगे। इंट्रावेनस जब दे रहे हैं तो अपन इसको स्लोली आईवी देंगे टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। देन पर बात करेंगे ड्यूरिंग दिस इंजेक्शन अपने को साइन ऑफ थ्रोम्बोसिस चेक करना है, लाइक पेन है, स्वेलिंग इन लेग्स है, चेस्ट पेन है, डिस्निया है, ये सारे के सारे साइन ऑफ थ्रोम्बोसिस अपन चेक करेंगे और पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि यदि उसको अनयूजुअल ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो दिस वन इज द साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म।